और इस बीच बड़ी खबर मैनपुरी से आ रही है। मारपीट करने वाले दबंगों पर कार्रवाई न होने पर प्रदर्शन। पीड़ित परिवार ने सिविल लाइन पुलिस चौकी के पास किया धरना प्रदर्शन। दबंगों पर पुलिस ने नहीं की कोई कार्रवाई। सड़क पर अपनी मांग को लेकर की जमकर नारेबाजी। जमीनी विवाद में दबंगों ने की थी रवि पाल से मारपीट की घटना का वीडियो हुआ था वायरल वीडियो की जांच पड़ताल में जुटी शहर कोतवाली पुलिस। पूरा मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के सिविल लाइन चौकी के पास का है। मेरा नाम रवि पाल है। क्या वजह है कि पाल समाज ने यहाँ जाम लगा रखा है? सर, हमारे कम से कम 6 महीने से ज्यादा हो गए हमारी जमीन पे कब्जा कर रहे हैं और बिल्कुल गुंडई से पूरे राजस्व अभिलेख मेरे पक्ष में है। एसडीएम के आदेश से उनपे एफआईआर भी हो चुकी है। जो भी सीमांकन किया जाता है वो उखाड़ के फेंक देते हैं। कोई सरकारी आदेश नहीं मान रहे हैं। डीएम साहब का आदेश नहीं मान रहे हैं, एसडीएम साहब का आदेश नहीं मान रहे हैं। सीओ साहब, एसपी सिटी, कल 16 तारीख को इतना विवादित मामला है हमारा। सीओ सिटी साहब खुद उठ के गए, सीओ साहब गए, एसपी सिटी साहब मौके पे पहुंचते हैं। उसके बाद उनको हिदायत दे दे कुछ ना हो जाए। उसके बाद भी ये लोग कल रात में दिन में घर में घुस के बंदूक पिस्टल लगा के मेरे मुंह में घुस के बोलते जमीन पे दोबारा पहुंच जा, एसपी सिटी के पास जा, सीओ के पास जा। अगर दोबारा जग गया अब तेरी लाश जाएगी। तो 50 बार समझा रहा हूँ तो समझ। मेरे पास जो शिवम राठौर, कोई मैं पहले से नहीं जानता हूँ, हकीकत मैं किसी को नहीं जानता हूँ। कल मुझे नाम पता चला, एक शिवम राठौर है, एक कोई चंदन चौहान है, हमजा और फराजा को मैं जानता हूँ, व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। उससे ही मेरा विवाद था और उसके अलावा मेरा विवाद किसी से नहीं है। ना मैं उनको जानता हूँ, ना मेरी कभी फोन पे बात हुई है, ना कभी। कौन लोग हैं? यही 3-4 लोग हैं जो जिन्हें मैं जानता हूँ, लेकिन जो गल घुसे वो कम से 8 से 10 लोग हैं। कहाँ की घटना है ये? करहल रोड पे हमारा ऑफिस है, गणपति फाइनेंस का। मेरा फाइनेंस का काम है, होम लोन, पर्सनल लोन में पीएमएफएमई का डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन हूँ, सब्सिडी वाले फाइनेंस में देखता हूँ। जाम लगाने क्या होते हैं? पुलिस नहीं सुन रही सर। 6 महीने हो गए। हमारे खेत में जो हम बाउंड्री करते हैं वो चुरा ली जाती है। सरकारी जो बाउंड्री होती है सीमा में। क्या चाह रहे हैं आप? सर मांगे हमारा एफआईआर जो भी कम से कम चोरी की एफआईआर पंजीकरण नहीं की गई। अब घर में घुस के अवैध हमें घर में घुस के मारा जा रहा है। घर में घुस के इतनी हिम्मत है किसी घर में घुस के मार दे। वो तो जब हमने एविडेंस दिए सीसीटीवी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जयपाल सिंह बघेल है। किस संस्थान के पदाधिकारी हैं आप? जी, मैं पदाधिकारी नहीं है। कल रवि पाल जी, जो हमारे पाल बघेल धर्मानगढ़ समाज के सहयोगी हैं, इनके साथ शाम करीब 6-7 बजे 7-8 लोग आते हैं। आने के बाद मारपीट करते हैं। मारपीट की सूचना मैं पुलिस को देता हूं तो पुलिस कहती है कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है। वो तो हमारे ऑफिस में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, उनके माध्यम से मैंने पेन ड्राइव को उनको दिया। तब बता रहे हैं कि नहीं, इसमें तो मारपीट हुई है और इसमें 151 होगा। जब मैंने कहा सर हमारे जितने भी डॉक्यूमेंट हैं, भैया के डॉक्यूमेंट ले गए हैं और उसके बाद जो पैसा ले गए हैं आप उसकी जांच करिएगा ना कि ऐसा हुआ या नहीं हुआ है। अपराधी खुले घूम रहे हैं, दोबारा फिर रात को धमकियां दे रहे हैं। बात को लेकर मारपीट की वजह क्या है? वजह ये है, हमारे रविपाल जी ने एक यहाँ प्रॉपर्टी खरीदी हुई है सिकंदरपुर में। तो सिकंदरपुर में एक मोमडन समाज की प्रॉपर्टी है, उसको खरीदा हुआ है। उसी समाज में उसी डाटा संख्या में दूसरे की प्रॉपर्टी खरीदी है। अब उसमें अभी तक हमारा कोई विवाद नहीं चल रहा था। अब उसमें एक नए सौरभ राठौर जी है, उन्होंने उसी मोमडन समाज की 1 बीघा प्रॉपर्टी को एग्रीमेंट कर लिया है, जिसके बाद उन्होंने पूरी गुंडई की हमारी इनकी पूरी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर रखा हुआ है। जबकि उनकी 1 बीघा प्रॉपर्टी, इनकी 6.5 बीघा प्रॉपर्टी है, इनका खड़ी फसल पूरी नष्ट कर दी गई है। अब ये बताइएगा कानून से भरोसा कैसे दिलाया जाए जब अज्ञात आदमी जाने के बाद 10-12 लोग जाते हैं, मारपीट करते हैं और पिस्टल डाल के बोलते हैं कि साले अगर तूने सौरभ राठौर के यहाँ समझौता नहीं किया तो तेरे को 3 दिन में मार देंगे। कौन लोग हैं जो मारपीट के? क्या नाम है उनके? नाम बताएंगे भैया, क्या नाम है? शिवम राठौर थे, चंदन चौहान, हमजा और फराजा, एक मुट्टा बंजारा था और प्रसून पाल था एक बंदा। 6-7 लोग अज्ञात जिन्हें मैं नहीं जानता हूँ।